हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 2.4 का जो है 10th क्लास के 2.4 का एक्सरसाइज जो है इसको सॉल्व करेंगे। इसका दूसरा पार्ट हम इससे पहले का ये वाला करा चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन आज इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, देखिए, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तीन शून्यकों के गुणनफल एक क्रम से इतने इतने हैं। ठीक है, इसको एक बार आप ध्यान से पढ़िए। देखो क्या कह रहा है, जिनके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेके गुणनफलों का योग, ठीक है, तीन शून्यकों का गुणनफल क्रम। ठीक है, इसमें तीन दिए हुए हैं और आप इससे पहले ये देखिएगा, आपकी किताब में दिए हुए हैं ये वाले, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये आपको सवाल हो जाएंगे। ठीक है, इसको करते हैं। वो मैंने पहले ही राइट डाउन इस पे जो है कर दिए थे, लिख दिए थे, नोट डाउन किए थे। चलिए, अब ये कह रहा है शून्यकों का योगफल। इसमें देखिए सही से पढ़िएगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन वाला ही सवाल है। शून्यकों का योग मैंने भी लिखा, शून्यकों का योग यानी कि योगफल ये इतना दिया हुआ है और ये कितना दे रहा है हमारा -2 -7 और -14। ठीक है, एक में लिखेंगे 2 और दूसरे में लिखेंगे जो गुणनफलों का योग है उसमें -7 और तीसरे में तीन शून्यकों वालों में लिखेंगे -14। तो यहाँ हम इसके बराबर में लिख देंगे पहले लिखेंगे 2, इसका लिखेंगे -7 इक्वल टू -14। ठीक है, मतलब ये जो है हमें सोल्व करके इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये आ गया। अब हमें इसका जो है इसका मान कैसे निकालेंगे, तो अब हम इसमें मान भी निकालना सिखाएंगे आपको। इसमें मान निकालेंगे, यदि हम इसमें आप देखिए, यदि हम x बराबर 1 रखते हैं, हमने मान लिया है कि यदि x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो इतना तो हमें ये मान अल्फा बीटा गामा तो हमारा यही हो गया। अल्फा का मान 2 हो गया, बीटा का मान -7 हो गया, गामा का मान सॉरी अभी नहीं हुआ कुछ भी। ठीक है, अभी हम निकालेंगे, ये अल्फा बीटा का काम नहीं है, पूरे का ही है। तो हम पहले निकालेंगे माइनस के b अपॉन के a इक्वल टू दिया हुआ है 2। इस तरीके से हम लिख लेंगे। हेलो दोस्तों, इसमें जो है आप थोड़ा समझिए, ये इसके बराबर हमें 2 दे दिया, गुणनफल इसके बराबर हमें साइन दे दिया, तीनों का गुणनफल के बराबर दे दिया -14। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। क्वेश्चन में इसी तरीके से दिया हुआ है कि शून्यकों का योग ये हो गया, दो गुणनफलों का योग ये हो गया और तीन शून्यकों का गुणनफल क्रम से ये हो गया, है ना। अब हमें ये निकालना है, तो हमने लिखा माइनस के b अपॉन के a इक्वल टू 2। ठीक है, ऐसे c अपॉन के a इक्वल टू ये लिखेंगे d अपॉन के, हमें जो a इक्वल टू मानना था यहाँ, a इक्वल टू हमने मान लिया 1, a इक्वल टू 1 मान लिया, तो माइनस के b अपॉन के 1 इक्वल टू 2, तो माइनस के b इक्वल टू 2, अब माइनस का उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा b बराबर -2। ठीक है, चलिए b का मान यहाँ से हमें निकल गया। अब देखिए c, अब ये वाला c अपॉन के a इक्वल टू आ गया -7, c इक्वल टू आ गया -7। क्यों? क्योंकि a का मान 1 होता है, अब वो हमारा हट जाएगा। ठीक है, हमें c का मान निकल गया। ये d का मान माइनस के d अपॉन के a इक्वल टू -14 है ना। तो माइनस के d, a का मान 1 ही रहेगा तो वो कुछ हट जाएगा, वो बटे मेरे वाला जो होता है वो ऐसे होता है, इससे एक हट जाएगा तो d बराबर आ जाएगा 14। ठीक है, यानी कि हमें a का मान, b का मान, c का मान और d का मान निकल गया। ठीक है, निकल गया जी। अब हमें इसका जो है त्रिघात बहुपद बनाना है। इसमें दिया हुआ है ये ना, त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। तो त्रिघात बहुपद प्राप्त करने के लिए, अब त्रिघात बहुपद क्या होता है, ax³ प्लस के bx² प्लस के cx प्लस के d इक्वल टू 0, ये होता है त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब हमें उसका वो निकालना है कि किस तरीके से। अब हम सिर्फ मान रखेंगे इसमें। अब हमारा a की जगह कितना आया 1, यानी कि 1x³, b का कितना आया -2 x², c का कितना आया -7 x और d की जगह रख देंगे प्लस का 14 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा सवाल ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, करना कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें बस थोड़ा सा यही है, इसमें दिया हुआ है दो शून्यकों का योगफल इतना, गुणनफल इतना और तीनों का जो है इतना।
हमें इसके बराबर रखना है और इस सवाल में सिर्फ मानना है यदि ए बराबर हम 1 रख देंगे तो, और इससे हमें तीनों के मान हमें जो है इस तरीके से निकल जाएंगे, ए बी का, सी का, डी का और ए का हमने मान लिया और इससे ये वाला हमें निकल गया। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है, हम आपके जो है क्वेश्चन को जल्दी रिप्लाई देंगे, जो भी आपका डाउट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच और हमारे साथ बंद रहें जी। जय हिंद, जय भारत।